राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? रोज की तरह हम आपके सामने फिर हाजिर हैं ढेर सारी चुगलियां लेकर। आज अक्षरा सच का पता लगाने के लिए एक साजिश के साथ बिरला हाउस जाने वाली है। तो कुंडली भाग्य में अर्जुन के सामने अंजलि का सच आने वाला है। वहीं अनुपमा में दोबारा दरिंदगी का शिकार अनुपमा और डिम्पी हो सकती हैं। अब देखना होगा कि अनुपमा इस चीज़ का कैसे सामना करेगी। ये तो थी मोटी मोटी जानकारी। अब सब कुछ डिटेल में जानने के लिए शुरू करते हैं टीवी की राम कथा। पहले करते हैं अनुपमा के घर से शुरुआत। अनुपमा में चौतरफा मुसीबत अनुपमा का इंतजार कर रही है, लेकिन देखना ये है कि इस बार अनुपमा कैसे उसे संभालती है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डिम्पी के साथ जिन गुंडों ने गलत काम किया था, पुलिस ने उनको धर लिया है। अब डिम्पी, अनुज और अनुपमा तीनों पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं, क्योंकि उन्हें गुंडों की पहचान करनी है। डिम्पी पहले तो घबराती है, लेकिन अनुपमा उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि गलत काम तो इन लोगों ने किया है, तुमने नहीं। जिसके बाद सामने आरोपी को देखकर डिम्पी अपना आपा खो देती है और गुस्से में उसे कूटने लगती है और खूब जोर जोर से चिल्लाती भी है। जिसके बाद डिम्पी खुद को हल्का महसूस करती है। हर कदम पर अनुपमा और अनुज उसका साथ देते हैं। इधर डिम्पी ने जंग जीत ली है, उधर पाखी ने अपने ही पति अधिक की नाक में दम कर रखा है। वो 700 रुपये की कॉफ़ी ऑर्डर करती है और उसी को लेकर अधिक उससे सवाल भी करता है, तो गुस्से में कॉफ़ी को ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है कि अब क्या कॉफ़ी पीने के लिए भी बजट देखना होगा। अधिक उसे समझाते हुए कहता है कि पहले सबका बिल बरखा दीदी देती थी, लेकिन अब सब कुछ उसे खुद ही हैंडल करना होगा। पाखी अधिक से बदसलूकी करती है और कहती है कि उसे ना तो पढ़ना है और ना ही नौकरी करनी है। उसे तो बस एक हैप्पी हाउसवाइफ बनकर रहना है। मतलब उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ मौज करनी है, मेहनत नहीं। अब लगता है कि हम तो बेकार ही अधिक को गलत समझ रहे थे। बेचारा लड़का तो सीधा निकला। खैर, पाखी का तो हमें पहले से ही पता था कि वो कैसी लड़की है। अब हमें क्या लेना देना, अनुपमा के बच्चे अनुपमा जाने। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अपने पति यानी अभिमन्यु के दुख का तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है। वो जानना चाहती है कि अभिमन्यु को अंदर ही अंदर क्या परेशान कर रहा है। अब उसे क्या पता कि उसकी खुद की बहन ही उसके पति का जीना हराम कर रखा है। होता ये है कि अभिमन्यु को परेशान करने के लिए आरोही उससे कहती है कि जाओ मनीष यानी बड़े पापा से उसे माफ़ करने के लिए कहो, साथ ही उन्हें रिसेप्शन में लेकर भी आओ। अब बेचारा अभिमन्यु मनीष के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगता है। मनीष और अक्षरा समझ नहीं पाते हैं कि भाई हो क्या रहा है, लेकिन अक्षरा को फिर बाद में पता चल जाता है कि ये सब वो आरोही के कहने पर कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है ये जानना अभी बाकी है। इसलिए हाथ में ढोल लिए अक्षरा सीधे आरोही के रिसेप्शन में पहुंच जाती है। लेकिन मंजरी को लगता है कि अक्षरा सिर्फ और सिर्फ अपना शक दूर करने के लिए आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही आरोही मंजरी के कान भर देती है और कहती है कि अभिमन्यु तो खुश है, लेकिन अक्षरा मुझसे जलती है, इसलिए वो चिढ़कर मायके चली गई। अब मंजरी के दिमाग में भी शक का बीज बो दिया है। अब जल्द ही ये शक पेड़ बनने वाला है। वहीं कुंडली भाग्य में अंजलि रो रो कर सबको अपना दुखड़ा सुना रही है। अर्जुन को उसकी बात पर यकीन भी हो गया है, इसलिए वो ऋषभ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पूरा लूथरा परिवार उसके सर पर चढ़ जाता है और कहता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो जो तुम ऋषभ से मिलने के लिए जा रहे हो? कुछ कसर बाकी रह गई है क्या? लेकिन किसी को बिना कुछ जवाब दिए ही अर्जुन ऋषभ से मिलने के लिए चला जाता है। ऋषभ भी अर्जुन को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसके साथ उस दिन क्या क्या हुआ, लेकिन अर्जुन उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता है। ऋषभ कहता है कि मेरी आंखों में देखो, मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं। अब अर्जुन बेचारा कंफ्यूज्ड है, लेकिन अंजलि के जख्म उसे याद आ जाते हैं, जिसके बाद वो अंजलि को यकीन दिलाता है कि वो उसे न्याय दिलाकर रहेगा।
लेकिन प्रीता का रौद्र रूप देखकर अंजलि की दोस्त बेचारी डर जाती है और कहती है कि अभी भी समय है, सबको बता दो कि ये सब झूठ है। अब दोनों की बातों को सुन लेता है अर्जुन। अब देखना होगा कि सच सामने आने के बाद अर्जुन क्या कदम उठाने वाला है। वेलकम इन माय टीम। अरे ये हम नहीं, विराट कहेगा सई को, क्योंकि दोनों ने एक साथ काम करने के लिए हाँ कर दी है। सई ने इसलिए हाँ की है क्योंकि वो ये सब अपने आबा के लिए करना चाहती है, जबकि विराट अपने फर्ज के आगे मजबूर है। मतलब दोनों ने एक साथ काम करने के लिए हाँ कर दी है और अभी तक ये बात पाखी को पता नहीं है। पाखी तो घर में सबके सामने कह रही है कि विराट से उसकी बात हो चुकी है और विराट उसकी बात कभी नहीं काटेगा, लेकिन बेचारी को क्या पता कि विराट उसे बड़ा झटका देने वाला है। गजब का ट्विस्ट तो तब आएगा जब एक ही कमरे में वो विराट और सई को साथ पाएगी और विराट आधे कपड़ों में होगा। विराट का हुलिया देखकर पाखी के तो होश उड़ जाएंगे। वो हमेशा की तरह गलत ही सोचेगी और खूब हंगामा भी करेगी। मतलब एक बार फिर तीनों के रिश्ते बुरी तरीके से उलझ कर रह जाएंगे। लेकिन आपको इस दौरान रोज़ कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। ऐसे में कुछ मिस ना हो, इसलिए हम आपके लिए रोज़ हर घर की जानकारी लेकर आते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कल आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।